Hello, future officers. Not every news is relevant for your UPSC preparation. Hi, my name is Rohit Garcha, and I'm here to bring you the 25 years experience of Abhimanyu IAS, which has given more than 2200 selections since 1999. This is a 7-minute current affair series called To the Point. जिद से जीत तक. हाय एवरीवन. बच्चे, आज की जो हमारी वीडियो है वो बेस्ड है वेस्ट बंगाल से डिमांड्स आई हैं 2, जिनमें से एक डिमांड को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, एक डिमांड जो है हम दूसरी वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. राइट. क्या डिमांड्स हैं वो 2? वो ये है कि पहले वो कह रहे हैं कि आप बंगाली को एक क्लासिकल लैंग्वेज जो है वो घोषित कर दीजिए. हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि बंगाली क्लासिकल लैंग्वेज क्या घोषित हो सकती है. पहली बात ये, क्लासिकल लैंग्वेज है ही क्या, कौन कौन सी हैं क्लासिकल लैंग्वेज. 2016 में आई गेस 16 या 15 में इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया था कि कौन सी लेटेस्ट लैंग्वेज ऐड हुई है क्लासिकल लैंग्वेज के अंदर. राइट. क्या क्राइटेरिया है, कौन सी मिनिस्ट्री इसको डिसाइड करती है. राइट. क्या फायदा होता है इससे, है ना, क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों मतलब जैसे जब वो शेड्यूल्ड लैंग्वेज ऑलरेडी है ना, और लाखों लोग ऑलरेडी बंगाली बोल रहे हैं और स्टेट लैंग्वेज भी है आपकी. राइट. स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है. राइट. फिर भी आपको क्लासिकल लैंग्वेज क्यों करना है. राइट. क्या इसके पीछे थॉट हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है भी. तो हम सारी चीजें देखेंगे, इंक्लूडिंग द क्राइटेरिया फॉर दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, प्लस उसका बेनिफिट क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री है ना, और बंगाली को क्लासिकल लैंग्वेज क्या घोषित किया जा सकता है. तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्या न्यूज में चल रहा है. और हमारी कोशिश रहेगी कि हम सारा जो है ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिस्कस करें इस पर्टिकुलर वीडियो में, बिकॉज दिस इज टू द पॉइंट. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द टॉपिक कंप्लीटली, और डिस्कशंस होती हैं इस टॉपिक के ऊपर ताकि आप मेंस रेडी हो जाओ. राइट. क्योंकि मेंस में जो सवाल पूछे जाते हैं वो रिसर्च सवाल नहीं है. ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर ऑलरेडी आपको कहीं मटेरियल मिल जाएगा, आपने पढ़ना है, समझना है और आपने अप्लाई कर देना है. नहीं, ऐसा आपने लिख देना है, ऐसा नहीं है. आपको समझ डेवलप करनी पड़ेगी, वहां जाके नए सिरे से आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि ये इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है. तो आंसर बना के लिखना पड़ता है वहां पे. तो वो टैलेंट के लिए, वो स्किल के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ता है. और उस क्लास के अंदर वो यही है कि अगर हम एक क्लास के अंदर में 10 से 15 टॉपिक्स अगर कवर कर रहे हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि उन 10-15 टॉपिक्स के अंदर हम डिस्कशन करें, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को बनाएं, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को खत्म करें, पहले वाली नई अंडरस्टैंडिंग लेके आए, अपडेटेड अंडरस्टैंडिंग लेके आए. राइट. यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या पूछना चाह रहे हैं, हम क्वेश्चन पढ़ना सीखें. राइट. तो ये सारी चीजें उस क्लास के अंदर रहती हैं. प्लस आपको करंट अफेयर्स और कहीं से करने की जरूरत नहीं होती. क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहीं पे देख सकते हैं. आइए बच्चे देखते हैं बंगाली एज क्लासिकल लैंग्वेज. तो वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर अर्ज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंक्लूड बंगाली एज द क्लासिकल लैंग्वेज, है ना. और उन्होंने क्या बोला है, चीफ मिनिस्टर ने क्या चीज कही है कि इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय अ स्टेट टीम दैट बंगाली हैज इट्स ओरिजिन 2500 ईयर्स अगो. राइट. वो बोल रहे हैं क्लासिकल लैंग्वेज इसलिए करते हो क्योंकि 2500 साल पुरानी इसकी वो है, कुछ एविडेंस मिले हैं. राइट. सबसे पहले बच्चे ये देखते हैं हम कि क्लासिकल लैंग्वेज क्या चीज है. आइए. The government of India decided to create, 2004 की बात है, to create a new category of languages called the classical languages. और 2006 के अंदर it laid down the criteria for conferring classical language status. अभी तक 6 लैंग्वेजेस को जो है वो आपने स्टेटस जो है वो ग्रांट कर रखा है ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज. वो कौन कौन सी 6 लैंग्वेजेस है, सबसे पहले तो वो देख लीजिए. लेटेस्ट सबसे पहले कौन सी आई थी, तमिल 2004 में. सबसे आखिरी कौन सी आई है, विच इज उड़िया 2014. ये आप आराम से गेस कर सकते हो, है ना. संस्कृत, ये आपकी सारी साउथ इंडिया की लैंग्वेजेस हैं, द्रविडियन लैंग्वेजेस. राइट. ये एक उड़िया है जो अलग से तंग करता है, और इसी के ऊपर सवाल भी आ गया था 2015-16 में कि लास्ट कौन सी ऐड हुई है. राइट. तो ये आपको याद होना चाहिए, है ना. इसमें पैटर्न बना लीजिए, देख लीजिए कौन सा. ये आपको स्टेट एग्जाम या कहीं पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं, और इवन आपको वो इस ऑर्डर में भी लगाने को बोल सकते हैं कि सबसे पहले कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज लगाई गई है. और जनरली उसमें ना पहला और आखिरी ही चेंज करते हैं, वो बीच वाले वो थोड़ा कम तंग करते हैं. पर आप हो सके तो सारे जो हैं आप याद कर सकते हैं. आगे चलते हैं बच्चे, क्राइटेरिया देखते हैं. राइट. क्राइटेरिया क्या फिक्स किया हुआ है, हाई एंटिक्विटी ऑफ अर्ली टेक्स्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री स्पैनिंग कम से कम 1500 से 2000 ईयर्स. तभी उन्होंने बोला कि 2500 ईयर्स ओल्ड हमारे को डॉक्यूमेंट मिले हैं, तो बंगाली क्लासिकल लैंग्वेज है. तो ये क्राइटेरिया में अकॉर्डिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट वो फिट होते हैं कि उनकी स्टेट एजेंसी ने ये पता किया है. पोजेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर टेक्स्ट्स, लिखी हुई चीजें, कंसिडर्ड वैल्यूएबल हेरिटेज बाय जनरेशंस, कि चल रहा है, जनरेशंस अभी तक उसको इस्तेमाल कर रही हैं, यूज कर रही हैं, प्रोपोगेट कर रही हैं. राइट. प्रेजेंस ऑफ एन ओरिजिनल
लिटरेरी ट्रेडिशन नॉट बोरोड फ्रॉम अनदर स्पीच कम्युनिटी। ओरिजिनल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने कहानी वहां से उठा ली, ट्रांसलेट कर ली और आपका स्क्रिप्ट है तो क्लासिकल नहीं, आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए। तो आपकी जो स्क्रिप्ट है, जो आपका टेक्स्ट है वो ओरिजिनल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल साउथ में कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे कांथा एक कैरेक्टर है वहाँ पे, द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग ऐसे बोलते हैं, वो कांथा कैरेक्टर है। नॉर्थ में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको छल्ले के नाम से सुनने को मिलता है ना, जुगनी, इस टाइप के कैरेक्टर्स, ये ओरिजिनल राइटिंग्स हैं सारी, राइट। वैसे ही वो कह रहे हैं कि ओरिजिनल होना चाहिए। नेक्स्ट इज द क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर being distinct from the modern, there may also be a discontinuity between the classical language and the later forms, है ना, of the offshoots, कि जरूरी नहीं है कि वो अभी तक ऐसे ही चलती हो सकता है कि अब वो नई यूज में हो, पर क्लासिकल लैंग्वेज है फिर भी डिक्लेयर कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, ऐसा नहीं है कि वो यूज में होनी ही चाहिए आज भी और एज इट इज होनी चाहिए, वो भी नहीं है। बेनिफिट्स क्या है बच्चे? वंस अ लैंग्वेज इज डिक्लेयर्ड क्लासिकल, इट गेट्स फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर सेटिंग अप अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द स्टडी ऑफ दैट लैंग्वेज, right? Besides, UGC can be requested to create, to begin with, at least in Central University, a certain number of professional chairs for the classical language. Classical language का जो criteria है बच्चे, it is given by Ministry of Culture. इसको लिख लीजिए आप. This is given by Ministry of Culture. The benefits of declaring it as a classical language, it is provided by Ministry of ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD। ठीक है बच्चे, तो ये दो चीजें आपने ध्यान में रखनी क्लासिकल लैंग्वेज के ऊपर, इससे बाहर कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Thanks for watching the video. This 7-minute to the point series is specially designed for your prelims examination. If you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview, please check out Abhimanyu IAS Current Affairs Master Course 2024. It is based on Trishul model. You will be getting 3 things. Number 1, weekly classes. Number 2, weekly PDFs of current affairs. Number 3, weekly tests on current affairs. The link to join the course is given in the description below. Zid se jeet tak. And if you are ziddi enough, subscribe for regular updates. This tailor-made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.